यदि आप कुछ समय से गणित मतलब मैथ सीख रहे हैं तो आप शायद पहले से ही फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में जानते होंगे। और अगर आपको कभी किसी मित्र के साथ साझा करने के लिए एक कुकी को आधा तोड़ना पड़े तो आपने रियल लाइफ में फ्रैक्शन का उपयोग करके कुकी को आधा तोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रैक्शन का उपयोग छोटे टुकड़ों या चीजों के हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पहली बार फ्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं तो यह हम चित्र बनाकर आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए एक सर्कल खींचकर शुरू करते हैं। यह सर्कल दर्शाता है जिसे हम होल कहते हैं। नहीं, उस तरह का होल नहीं जिसमें आप गिर सकते हैं। इसे हम WHOLE कहते हैं। एक पूरी कुकी या एक पूरा पिज्जे की तरह। अब यदि हम उस सर्कल या पूरी राशि को 4 भागों में बांट देते हैं तब हम उनमें से प्रत्येक भाग को परफेक्ट सर्कल का एक फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि यह गणित की कक्षा है और कला की नहीं, हमें गणित की भाषा का उपयोग करके भी फ्रैक्शन को लिखना सीखना होगा। हाँ, आपने अनुमान लगाया यानी संख्याओं का उपयोग किया। एक नियमित संख्या के विपरीत फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। ऊपर एक नंबर, नीचे एक नंबर और उनके बीच में एक लाइन। आइए जाने कि 2 संख्याओं का क्या अर्थ है। याद रखें, फ्रैक्शन का उपयोग किसी चीज के भागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। नीचे की संख्या हमें बताती है कि किसी चीज को कितने भागों में बांटा गया है और ऊपर की संख्या हमें बताती है कि हमारे पास कितने हिस्से हैं। How many parts we have and how many parts divided into। आइए एक उदाहरण देखें। मैंने इस सर्कल को 4 भागों में विभाजित किया है तो सबसे नीचे की संख्या 4 होगी और मेरे पास अभी वे चारों भाग हैं तो ऊपर की संख्या भी 4 ही होगी। इसका मतलब है मेरे पास अभी एक पूरा सर्कल है। लेकिन क्या होगा अगर कोई आए और सर्कल का एक हिस्सा छीन ले? खैर, सर्कल अभी भी 4 भागों में विभाजित है तो नीचे की संख्या 4 ही रहेगी और मेरे पास उनमें से केवल 3 भाग हैं तो ऊपर की संख्या 3 में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी सर्कल का 3/4 भाग है। मान लीजिए कि मैं इस रेक्टेंगल को 8 भागों में बांटता हूँ और मैं आपको उनमें से 3 भाग देता हूँ क्योंकि रेक्टेंगल की कुल संख्या 8 है तो नीचे की संख्या 8 होगी और क्योंकि मैंने आपको उनमें से केवल 3 भाग दिए हैं तो ऊपर की संख्या 3 होगी। तो मैं आपको जो फ्रैक्शन दे रहा हूँ वो है आयत का या रेक्टेंगल का 3/8वां हिस्सा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फ्रैक्शन के ठीक से काम करने के लिए जिन भागों में आप उनको विभाजित करते हैं वे बराबर होने चाहिए। Parts have to be equal। एक कैंडी बार लें और कहें मैं इसे 2 भागों में बांटने वाला हूँ। यह तुम्हारा आधा है और यह मेरा आधा है। आइए कुछ और उदाहरण देखें तो आप वास्तव में पैटर्न देख सकते हैं कि कैसे फ्रैक्शन वस्तुओं के भागों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और उनमें से 2 लाल रंग के हैं। क्योंकि फ्रैक्शन इस रेक्टेंगल को 3 भागों में विभाजित किया गया है तो नीचे की संख्या 3 होगी और इसके 2 भाग लाल रंग में रंगे हैं तो ऊपर की संख्या 2 होगी। इसका मतलब है इस रेक्टेंगल का 2/3 भाग लाल रंग में रंगा है। इस सर्कल
सर्कल को 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और उनमें से 7 हरे रंग के हैं, तो नीचे की संख्या 12 होगी और ऊपर की संख्या 7 होगी। इस चतुर्भुज को 6 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और उनमें से 5 भाग नीले रंग में रंगे हैं। क्योंकि इस चतुर्भुज को 6 बराबर भागों में विभाजित किया गया है तो नीचे की संख्या 6 होगी और उनमें से 5 भाग नीले रंग के हैं तो ऊपर की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर्कल और आयतों जैसी वस्तुओं के भागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रैक्शन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शन का उपयोग इससे अधिक के लिए किया जा सकता है। उनके उपयोग के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ भी, जैसे उदाहरण के लिए जानवरों की तरह, मान लीजिए कि आपके पास 7 जानवर हैं, 4 कुत्ते, 2 बिल्लियां और एक मोटा बड़ा भालू। तो आपके जानवरों का 4/7वां हिस्सा कुत्ते हैं और 2/7वां हिस्सा बिल्लियां हैं और 1/7वां हिस्सा या 7वां हिस्सा भालू है। फ्रैक्शन का उपयोग किसी सर्कल के भागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जा सकता है। फ्रैक्शन का उपयोग सर्कल के भागों से लेकर बिल्लियों तक किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रैक्शन का उपयोग उन चीजों के लिए का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए एक परीक्षण स्कोर की तरह। मान लीजिए कि आप गणित की परीक्षा देते हैं और आपके परीक्षण में 20 प्रश्न होते हैं और आपके 17 प्रश्नों का उत्तर सही होता है, तो 20 के ऊपर 17 या आपके प्रश्नों का 17/20वां हिस्सा सही मिला है। ठीक है, तो यह मूल विचार है कि चीजों के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंशों का उपयोग या फ्रैक्शन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन उससे भिन्न के लिए भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य चीजों को देखने जा रहे हैं जो हम फ्रैक्शन के साथ कर सकते हैं।